देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर आज प्रदेश के पहले चरण की 12 सीटों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने परिवार सहित वोट डाला। बिल्कुल, और अपनी अपनी जीत का उन्होंने दावा भी किया। और किस तरीके की और तस्वीरें रहीं, किनके ने वोट डाला, वो आपको दिखा रहे इस रिपोर्ट में। प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें आम लोगों के साथ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदान किया, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। उस समय उनके साथ जयपुर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा मौजूद थी। पूरे मतदाताओं से मेरी अपील है, अपने मतदान का निश्चित रूप से उपयोग करें। अगर कोई इससे चूक जाएगा तो यही माना जाएगा कि सही माने में जैसा शासन, जैसी सरकार चाहिए, उस दिशा में उन्होंने बनाने में अपनी भूमिका नहीं निर्वहन की। लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मैं देख रहा हूँ, सुबह से फोन आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और वोट कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि राजस्थान में जिस तरह से उत्साह और उमंग है मोदी जी के प्रति, फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मतदान किया, तो वहीं दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा वोट बारात में शामिल होकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, जबकि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी जयपुर में मतदान किया। अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये बुजुर्ग जो है वो बीमार है, पोलिंग पर अपने घर से वहाँ जा नहीं सकता था, और इसलिए गांव के जवान इनको वोट डलवाने के लिए जा रहे। इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया, मोदी जैसा मजबूत नेता हमें चाहिए, इसलिए वोट देने जा रहा हूँ। वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मतदान किया और जी मीडिया से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया और कहा कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। मैं विश्वास करता हूं कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता रही है। धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव ने मतदान किया, तो वहीं नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने अपने पैतृक गांव वरण गांव में मतदान किया। भरतपुर में बीजेपी सांसद प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने अपने परिवार के साथ मतदान कर अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने अपना वोट डाला। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों ने मतदान किया है, और मैं चाहता हूं हमारा देश विकासशील रहे, सुरक्षित रहे, और मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित रहेगा। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट देने की है, और एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही वोट है। तो अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और वाइब्रेंट बनाने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़ करके इस पर्व में सीकर में बीजेपी उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद ने मतदान कर बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं चूरू में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपना वोट डाला और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मैंने यही कामना की है कि भगवान नरेंद्र मोदी का राज्य अच्छा बने, प्रजा सुखी हो, और हम उनके साथ मिलकर काम करें, ऐसी कृपा हो। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, 14 का रिकॉर्ड 19 में टूटा, 19 का रिकॉर्ड 24 में टूटा। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता, सबके मन में एक ही आशा है, एक बार फिर विश्वगुरु देश बने, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान है। सीकर जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया, और हमारे संवाददाता से बातचीत में डोटासरा ने पहले चरण में बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्नी के साथ वोट डाला। जूली ने लोकतंत्र में वोट अहम बताया। शशि मोहन, विष्णु शर्मा, अशोक शेखावत, देवेंद्र सिंह, रौनक व्यास, स्वदेश कपिल और नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया।